क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। रात 12 बजते ही गिरजाघरों में घंटियां बज उठी। कैथेड्रल और नौलखा चर्च समेत तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, क्रिसमस ट्री जगमगाने लगा। सांता क्लॉज तहाइफ बांटने चला आया। मसीही बरादरी अपना त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। बच्चे बड़े खुशी से सरशार हैं। जी, मज़ीद तकरीबात का अहवाल जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर लाहौर में मुख्तलिफ गिरजाघरों में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। बड़ी तादाद में मसीही बरादरी गिरजाघरों का रुख कर रही है और अपनी जो दुआया तकरीब है उनमें शिरकत कर रही है। इस वक्त मैं नौलखा चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ मसीही बरादरी की बड़ी तादाद गिरजाघर पहुँची है और जो दुआया तकरीब है उसमें शिरकत कर रही है। दुआया तकरीब में मुख्तलिफ जो है केक काटने का सिलसिला भी जारी है, एक दूसरे को तहाइफ देने का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ जो चर्च हैं नौलखा चर्च, उसको भी इंतहाई खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, दुआया तकरीब में शिरकत कर रही है। ये जो दुआया तकरीब है इसका आगाज़ कुछ देर पहले हो चुका था, अब जो है केक काटने की तकरीब भी की जा रही है। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में मसीही बरादरी की आमद का सिलसिला भी जारी है और ये जो तकरीबात है तकरीबन 1 घंटा तक और चलेंगी। इसके बाद जो मेन तकरीबात हैं वो सुबह 10 बजे शुरू की जाएंगी। नौलखा चर्च को भी इंतहाई खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। इसके साथ साथ इसके चारों तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मसीही बरादरी एक दूसरे को क्रिसमस की खुशियों पर एक दूसरे को तहाइफ देने का सिलसिला भी जारी है। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपको बताते चलें क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। रात 12 बजते ही गिरजाघरों में घंटियां बज उठीं। कैथेड्रल और नौलखा चर्च समेत तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में दुआया तकरीबात हुई। क्रिसमस ट्री जगमगाने लगे। सांता क्लॉज तहाइफ बांटने चला आया। मसीही बरादरी अपना त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है, जबकि बच्चे और बड़े खुशी से सरशार हैं। आपको बता रहे हैं आज क्रिसमस का आगाज़ हो चुका है। क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। रात 12 बजते ही गिरजाघरों में घंटियां बज उठी हैं। कैथेड्रल और नौलखा चर्च समेत तमाम छोटे बड़े गिरजाघरों में दुआया तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। अब आपको बताएं, परवेज़ इलाही को अबूरी नहीं मुकम्मल रिलीफ दे दिया गया। नून लीग का हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। हाई कोर्ट के फैसले से कानूनी और आईनी पेचीदगियां पैदा हुई। ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, असेंबलियां तहलील करना बच्चों का खेल नहीं, इमरान खान डरती गेम खेल रहे हैं। नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, वजीर आजम के मुआवने खसूसी अताउल्लाह तारड़ और उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इमरान खान चाहते हैं कि पंजाब असम्बली टूटे, जबकि हम चाहते हैं कि असम्बली मुद्दत पूरी करे। तो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज हैं और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। हम बड़े अदब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आइन से रूगर्दानी कोई नहीं कर सकता, ना फर्द कर सकता है ना कोई अदारा कर सकता। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि कायदे ऐवान वही होगा जो ईवान की मेजॉरिटी को कमांड करेगा। 18 दिन दिए गए हैं, खुदा ना करे हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा मौजूद और एक मंडी लग सकती है दूसरी पार्टी की जानिब से, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि गवर्नर को अदमात का वोट लेने का बिल्कुल ठीक कहा था। स्टे आर्डर पर मुकम्मल इख्तियार देना जुल्म के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, यानी कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें। हम भी कानून के तालिब इल्म हैं, कभी अदालतें इस तरह से नहीं करती कि आप जो अल्टीमेट रिलीफ मांगें तो वो आपको जो है वो इंटरम रिलीफ के तौर पर ही दे दिया गया। इनका अल्टीमेट रिलीफ क्या था कि जी हमें जो है वो रिस्टोर किया। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना था कि काफ लीग के 10 अरकान में से एक परवेज इलाही भी है। एतमाद के दिन पता चलेगा कि कितने चौधरी शुजात हुसैन और कितने परवेज इलाही के साथ हैं। PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो मेजॉरिटी इसलिए गायब है इनसे कि वो लोग समझते हैं कि हम अपनी असम्बली क्यों तड़वाएं, किस लिए हम 1 साल पहले जो है वो घरों में चले जाएं, पता नहीं आइंदा इलेक्ट होना है कि नहीं होना। विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की शक्ल में एक सियासी टोला मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। सूबे में बाप बेटे ने अरबों की दिहाड़ी लगाई हुई है। फैसले से सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का बाजार गर्म होगा। कैमरामैन हसन जावेद के साथ उमर असलम, सिटी 42। पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। स्पीकर को निकाल कर 187 अरकान की हिमायत हासिल। हमारे तमाम मेंबरान
परवेज़ इलाही को वोट देंगे। एतमाद का वोट लेते ही असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। हमने फैसला ये किया है, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। आज एक वफद जो है वो चौधरी साहिबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से और मोनिस इलाही साहब से। मीटिंग में हम डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए, ताकि असम्बलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है पीटीआई का वो चौधरी परवेज इलाही को बैक कर रहा है, 10 मेंबर पीएमएलक्यू के अपने हैं और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। और ये जो तारीख है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे बहुत पहले होगा और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार है असम्बली तोड़ने के लिए। असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। मेरी पेशगोई है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहते हैं काफिले के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साथ दिया। इमरान खान ने मुलाकात में कहा, मेरी पेशन गोई है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। इन्होंने कहा पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। काफिले के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने साथ दिया। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। हमारे पास 40,000 डोनर्स का डेटा बेस मौजूद है। सेक्रेटरी आपाशी मंजूर नासिर आए मेंबर वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात हो गए। मोहम्मद शहरियार सुल्तान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा आपाशी तैनात हुए, जबकि सेक्रेटरी एक्साइज आसिफ बिलालोदी का तबादला कर दिया गया है। मजीद तैनातियों के अहवाल जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हाउसिंग जो सेक्रेटरी एक्साइज आसिफ बिलालोदी को सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात किया गया है और असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी एक्साइज तैनात किया गया है। आसिफ बिलालोदी जो है उन्हें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज दिया गया है और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर अदनान महमूद अवान को ओवरसी बना दिया गया है। मोहम्मद अवैस मलिक जो है उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर तैनात किया गया है और मोहम्मद अली बुखारी जो है उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिस जारी कर दिया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर का मास्टर प्लान 2050 मंजूर होते ही तनाज़ात की नज़र होना शुरू हो गया। लाहौर समेत रीजनल मास्टर प्लान पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का एतराज़। मास्टर प्लान ड्राफ्ट को लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी से मंजूर करवाना लाजमी करार दे दिया गया। मास्टर प्लान 2050 पर दूसरे अजला को एतमाद में न लेने का भी वाज़ेह तहरीरी एतराज सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा के मरासले में मास्टर प्लान ड्राफ्ट को लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी से मंजूर कराना लाजमी करार दिया गया है। मरासले में लिखा है कि वफाकी सूबाई हुकूमत के बाद लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन जिला में अहम है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 की रूह से बनने वाली मकामी हुकूमतों और कमेटियों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया। मास्टर प्लान 2050 के ड्राफ्ट को फौरी तौर पर कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाए। डीसी के मरासले के मुताबिक कवानीन की रोह से लोकल गवर्नमेंट के मास्टर प्लान स्पेटियल प्लान को नजरअंदाज करना शहर के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल ने भी रीजनल मास्टर प्लान पर एतराज उठा दिया है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा के मरासले के बाद चीफ ऑफिसर ने भी DGLDA को इलादा मरासला लिख दिया है। जराये के मुताबिक लाहौर के लिए उजरत में बनाया गया मास्टर प्लान जबरदस्ती शेखुपुरा पर लागू किया जा रहा है। जराये के मुताबिक लैंड माफिया शेखुपुरा की जरी जमीनों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के मेन बुलेवार्ड कलमा चौक पर तामीराती काम की रफ्तार तेज़। 2 माह में 2000 में से 1525 फाइलें मुकम्मल कर ली गईं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की निशानी लाल शहबाज कलंदर का मोनूमेंट भी हटा दिया गया। तामीराती कंपनी ने पायले मुकम्मल होते ही अंडरपासिस की खुदाई का शेड्यूल मुरतब कर लिया है। जनवरी 2023 के वस्त में नए अंडरपासिस की खुदाई का अमल शुरू होगा। सेंटर पॉइंट की जानिब अंडरपास बैरल का काम रवा माह शुरू कर दिया जाएगा। कलवा अंडरपास से लिबर्टी की जानिब जाने वाली ट्रैफिक बदस्तूर दबाव का शिकार है। नए शेड्यूल के मुताबिक जनवरी के वस्त में कलमा अंडरपास की एक साइड बंद कर दी जाएगी। महकमा वाइल्ड लाइफ की लाहौर चिड़ियाघर के फंड्स पर डाका डालने की तैयारियां। DG वाइल्ड लाइफ ने फंड्स मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल करने की हिदायत कर दी।
मंडी बहाउद्दीन में परिंदों के लिए कुदरती माहौल तैयार किया जाएगा जहां मुख्तलिफ इकसाम के मोर छोड़े जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए लाहौर चिड़ियाघर से 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। लाहौर चिड़ियाघर के इजाफी मोर भी मंडी बहाउद्दीन के लिए मांग लिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि लाहौर चिड़ियाघर ने गुज़िश्ता बर्स से मोरों की फरोख्त बंद कर रखी है। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर जल्लो, सफारी पार्क समेत दीगर चिड़ियाघरों से भी मोर लिए जाएंगे। ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि मंडी बहाउद्दीन में जहाँ प्री रिलीज पिन बनाया जा रहा है वो जगह DG वाइल्ड लाइफ के किसी अजीज की है। इस मकसद के लिए फंड्स ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम से भी लिए जा सकते हैं। ताहम DG वाइल्ड लाइफ ने इधर से फंड्स इसलिए नहीं लिए कि इस प्रोग्राम का सख्त ऑडिट होता है। मजीद तब्दीलियों के लिए इंतजामिया जू मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग की मुंतज़िर है जो पीर को होनी थी, लेकिन डायरेक्टर शफकत अली की वफात के बाइस मुलतवी हो गई थी। पुलिस को अगले माली साल कितना बजट चाहिए, अभी तक तैयारी नहीं हो सकी। मुतअद्दिद ज़िलाई और यूनिट सरबराहान की जानिब से फोर्स की तनख्वाहों, सिक्योरिटी फंड्स और ख़रीदारी समेत दीगर अखराजात की तफसीलात मौसूल ना हुई। मुतलका इजला को 2 रोज़ के अंदर तमाम तफसीलात भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब पुलिस के अगले माली साल 2023-24 के बजट की ताखीर का शिकार हो गई। IG ऑफिस की जानिब से तमाम अजला और यूनिट्स को 15 दिसंबर तक डिमांड्स भिजवाने का हुक्म दिया गया था। ताहम अभी तक मुतालिका ब्रांच को मुताद्दद अजला और यूनिट्स की जानिब से तनख्वाहों, अखराजात समेत दीगर फंड्स के हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की जा सकी। यूनिट्स और ज़िली अफसरान की जानिब से अदम दिलचस्पी के बायस महकमा खजाना को तफसीलात नहीं भिजवाई जा सकी है। रवा साल 1 खरब 48 अरब का बजट था। अगले माली साल में 10 से 15% इजाफी डिमांड की जाएगी। बजट में 84% हिस्सा तनख्वाहों की मद में इस्तेमाल हो जाता है। 5% फ्यूल और बकिया 10-11% खरीदारी, सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात पर खर्च किए जाते हैं। अगले 2 रोज में तमाम यूनिट्स और अजला को फौरी तौर पर डिमांड भिजवाने का हुक्म दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल में एक्सरे के बाद CBC और ABGs टेस्ट भी बंद हो चुके, इलाज मुतासिर होने लगा। मरीज बुनियादी टेस्टों के लिए ख्वार प्राइवेट लेबॉर्ट्री से रजू करने पर मजबूर हो गए। सर्विसेज अस्पताल में एक्सरे के बाद CBD और ABGs टेस्ट भी बंद हो गए। CBD का बुनियादी टेस्ट न होने से डेंगू की तशखीस तातुल से 2-4 हो गई है। ABGs मशीनें खराब होने से ICU के मरीजों का इलाज तातुल से 2-4 हो गया। टेस्ट भी हमें लिख के दिए हैं उन्होंने कहा ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाहर से करवाएं। बाहर से हम लोग किराया लगा कर भी जाएं, आए, फिर डबल चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे खवातीन लाइन बना के खड़ी हुई 3-3 घंटे से खड़ी हुई हैं और वक्त भी नहीं आया, पूरी लाइन खड़ी हुई है और इन्होंने लॉकर बंद कर दिया कि टेस्ट नहीं करेंगे आपके। मरीज बुनियादी टेस्ट भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी और आउटडोर में एक्सरे मशीनें पहले ही खराब हैं। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए वैक्सीनेटर्स की कमी दूर करने का अमल इल्तवा से 2-4 है। लाहौर समेत सूबे भर के लिए 980 वैक्सीनेटर्स की भर्ती में ताखीर। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर में वैक्सीनेटर्स की खाली असामियों पर भर्ती इतवा से 2-4 हो गई है। वैक्सीनेटर्स की 980 सीटों पर भर्ती का अमल शुरू किया गया, जो ताखीर से 2-4 हो गया है। वैक्सीनेटर्स की भर्ती न होने से हिफाजती टीकों का प्रोग्राम मुतासिर हो रहा है और बच्चों को मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए EPI प्रोग्राम को अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तबादलों के हसूल के लिए असातिज़ा का खुद को बिलावजह मुअत्तल करवाने का इंकशाफ हुआ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का नोटिस लेते हुए असातिज़ा को बिलावजह मुअत्तल करने पर पाबंदी लगा दी। तबादलों के हसूल के लिए इजाज़ा खुद को बिला वजह मुअत्तल करवाने लगे हैं। मुअत्तल होने के बाद इजाज़ा मनपसंद स्कूलों में तबादला करवाने की कोशिशों में है। इस इंकशाफ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस लेते हुए इजाज़ा को बिला वजह मुअत्तल करने पर पाबंदी लगा दी है। स्कूल सरबराहान को बिला वजह मुअत्तली के हवाले से वार्निंग लेटर भी जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक स्कूल सरबराहान इजाज़ा को बिला वजह मुअत्तल करने से गुरेज करेंगे। अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तेज़ रफ्तारी और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले अफराद को नकेल डालने का फैसला कर लिया। वार्डन्स को जदीद डिजिटल अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर भी फ्राहम कर दिए गए। सिटीओ का कहना है नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को अब जेल की हवा खाना पड़ेगी। अब तेज रफ्तारी और नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। बर्क रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने वालों की पकड़ दकड़ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर डिवाइसेस नस्ब कर दी गई। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को जेल की हवा खाना पड़ेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने अहम मकामात पर तैनात वार्डन्स को डिजिटल अल्कोहल ब्रेथलाइजर फ्राहम किए हैं। CTO लाहौर डॉक्टर असद मलिक के मुताबिक नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को 6 माह तक की कैद और जुर्माना किया जा सकता है। हादसात की बड़ी वजह तेज रफ्तारी और नशे की हालत में गाड़ी चलाना है।
आज से हमारी ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है जिसमें हम डिजिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसको ब्रेथ एनालाइज़र भी बोलते हैं, और मौके पे चेक किया जा सकेगा कि ड्राइवर ने किसी किस्म का कोई नशा या अंडर इन्फ्लुएंस तो नहीं है। खुसूसन अल्कोहल के हवाले से हमें पता चल सकेगा कि इसने अगर कोई शराब का इस्तेमाल किया हुआ है और ये ड्राइविंग कर रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ताकि जो डिफरेंट तरह के हादसात का सबब बनते हैं ऐसे ड्राइवर्स, उनको रोका जा सके। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम को सराहा। शहरियों का कहना है कि ऐसे इकदाम शहरियों की हिफाजत के लिए बेहतरीन है। हाँ जी, ये बेहतरीन चीज़ है मेरे ख्याल से। जिस तरह मैं अभी आ रहा था 75 पे, हालांकि 60 किलोमीटर जो है वो इनकी लिमिट थी। अच्छी बात है, यहाँ पर मतलब के हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, और हमारी सेफ्टी की है। एक तो हमें कहा जाता है जी दूसरे मुल्कों में जी रूल्स रेगुलेशन बहुत है, ये नहीं बताते कि कितने कितने उनको फाइन लगते हैं, तो फिर वो इंसान बनते हैं। यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो, अच्छी बात है, मुल्क के ख़जाने भी भरेंगे और लोग भी मतलब ट्रैक के ऊपर आएंगे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हादसात से बचने, अपनी और दूसरों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की जरूरत है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन खालिद, सिटी 42। तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को दीगर रीजन्स और यूनिट्स में भिजवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर के 21 समेत दीगर रीजन्स के 35 इंस्पेक्टर्स के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस में हाल ही में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 35 इंस्पेक्टर्स को मुख्तलिफ अजला से भावलपुर रीजन भिजवा दिया गया। DIG एस्टैब्लिशमेंट 1 पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया। इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की के बाद दूसरे अजला में तैनाती लाजमी करार दी गई है। भावलपुर रीजन में तबादला होने वाले इंस्पेक्टर्स में नईम अंजुम, गुलाम रसूल अवान, मलिक हुसैन अली, मोहम्मद अली, अमजद जावेद, अदनान मसूद, जियाउल हक, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद नफीस, अमजद कमर और असकर अली शामिल हैं, जबकि मोहम्मद नईम, दोस्त मोहम्मद, अल्ताफ हुसैन, इम्तियाज हुसैन, खुरम इसरार चौधरी, सलीम रजा और मोहम्मद वलीद समेत दीगर शामिल हैं। तरक्की पाने वाले दीगर इंस्पेक्टर्स को मुख्तलिफ यूनिट्स में भिजवाया गया है। मुताल्लिका इंस्पेक्टर्स को फौरी तौर पर तबादले पे अमल करने का हुक्म दिया गया है। FIA स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज की 7 जनवरी तक अबूरी जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सलमान शहबाज को हर तारीख पर पेश होने का पाबंद कर दिया और FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज बख्त फखर बहजाद ने मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में सलमान शहबाज की अबूरी जमानत पर तहरीरी फैसला जारी किया और FIA को सलमान शहबाज को 7 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने वज़ीर आज़म के बेटे को तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत की। FIA से दरख्वास्त जमानत पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि सलमान शहबाज 1 लाख के जमानती मचलके दाखिल कराएंगे और दरख्वास्त जमानत पर हतमी फैसला होने तक हर तारीख पर अदालत में हाजिरी के लिए पेश होंगे। सलमान शहबाज को अदालत में पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया था, जिस पर वो अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त जमानत दायर की। इसी मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही बरी हो चुके हैं। बड़े दिन की बड़ी खुशी का जश्न सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस में भी मनाया गया। रंगारंग तकरीब में सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली ने मसीही मेंबरान के हमरा क्रिसमस केक काटा। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से हेड ऑफिस में रंग रंग क्रिसमस तकरीब का इनकाद किया गया। सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा ने सांता क्लॉज के भेस में तमाम शुरका को क्रिसमस के तहाइफ दिए और मुबारकबाद दी। सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली की जानिब से क्रिसमस केक भी काटा गया। सिटी न्यूज नेटवर्क में मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले शुरका ने क्रिसमस की मुनासबत से हर साल शानदार तकरीब मुनक्कद करवाने का ये सिलसिला बरकरार रखने पर सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली की काविश को सराहा। तकरीब के एहतमाम पर मसीही मेंबरान में CEO की जानिब से क्रिसमस के खुसूसी तहाइफ तकसीम किए गए। सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली की जानिब से क्रिसमस तकरीब का मकसद मसीही मेंबरान की खुशियों को दोबाला करना है। रुमेल इलियास, सिटी 42। शादमान में एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जॉनसन बर्नार्ड की रिहाइशगाह पर क्रिसमस का केक काटने की तकरीब हुई। वकला बरादरी समेत चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने शिरकत की। शादमान में एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जॉनसन बर्नार्ड की रिहाइशगाह पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत लाहौर हाई कोर्ट के मुलाजमीन ने शिरकत की। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा, दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। मजहबी हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। मसीही भाइयों के साथ क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। तकरीब में क्रिसमस का केक काटने के बाद फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा भी किया।